ना। ओहो, कितना मनभावन ब्रेक है। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। मुझे तो ये स्वयं माया जैसे जान पड़ता, ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं विचारता तुम पानकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना करेंगे। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन मृग के पीछे जाता हूँ। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। सुनिए भाभी, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। कल्याण हो। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं चलिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। तुमको लारे कमरा नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच रहे हैं और अपनी शपथ देकर कह रहे हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर नहीं जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। वो श्राप देते हैं, वही सूर्य अपने तीखे सिंहों द्वारा तुम्हारी बुद्धि को। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारा दास वही लंकेश्वर रावण
से तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका से जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। इस समय वो हमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीधे